हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम पीईटी के लिए जो ज्योग्राफी वाला सेक्शन है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर शॉर्ट में पूरा डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के माध्यम से आपको कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को भी मिलेंगे। सब सिलेबस से ही टॉपिक लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर वनों की बात की गई थी, तो वनों को किस सूची में रखा गया है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो किस सूची में रखा गया है? समवर्ती सूची के सेक्शन के अंतर्गत रखा गया है। अगर कहा जाए किस अनुसूची में रखा गया है, तो 7th शेड्यूल में जो 7वीं अनुसूची है उसी में ये समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची सब 7वीं अनुसूची में ही आते हैं। तो उसी में से समवर्ती सूची में रखा गया है वनों को। और वनों से संबंधित कुछ और अनुच्छेद है, पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सा वनों से संबंधित है, क्योंकि सिलेबस का टॉपिक है ये। तो 48A जो कि नीति निदेशक तत्व है और 51A का G जो कि मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। तो ये जो है वनों से संबंधित दो अनुच्छेद है, 48A और 51A। नेक्स्ट यहाँ पर वनों के प्रकार की बात करें तो यहाँ पे सभी प्रकार दिए गए हैं। सबसे पहला यहाँ पर आर्द्र उष्ण कटिबंधीय वन, जहाँ पर जो है 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है उसको कहते हैं आर्द्र उष्ण कटिबंधीय। हमेशा सदाबहार वन की तरह ये होते हैं। और ये जो है कहाँ पे पाए जाएंगे? तो पूर्वी वाला जो हिमालय वाला पार्ट है, पूर्वी हिमालय जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, इसके अलावा पश्चिमी घाटों में पाए जाएंगे। पूर्वी हिमालय हो गया, पश्चिमी घाट हो गया, अंडमान निकोबार वगैरह में ये पाए जाते हैं। और इसके अंतर्गत कौन कौन से पेड़ आएंगे? तो रोजवुड आएगा, महोगनी, एनी, एबोनी, सुपारी, कैल, होलक, साइडर। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी मैचिंग में आ जा सकता है या फिर पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन है या फिर कौन सा सदाबहार वन का वृक्ष है। तो रोजवुड, महोगनी कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है यहाँ पर, इसमें अगला जो वन का टाइप है वो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अब पर्णपाती में दो तरह के आते हैं, एक आर्द्र पर्णपाती, एक शुष्क पर्णपाती। आर्द्र वाले में थोड़ी ज़्यादा वर्षा होगी, मतलब 100 से 200 सेंटीमीटर तक इसमें वर्षा होती है। और इसमें जो है साल, सागौन, शीशम, महुआ, आंवला, चंदन ये सब पेड़ आते हैं। साल, सागौन जरूर याद रखिएगा। फिर शुष्क पर्णपाती जो है 70 से 100 सेंटीमीटर इसमें वर्षा होती है। इसमें खैर, पीपल, अमलतास, नीम, पलाश, साल, तेंदू ये सब इसमें आते हैं। साल देखिए दोनों में आया है, तो कुछ क्षेत्रों में ये दोनों में काउंट होता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। सबसे जो मेन बात है यहाँ पर, पीपल और नीम ये किसके अंतर्गत आएंगे? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर उष्णकटिबंधीय कटीले वन। तो जहाँ 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ पर कटीले वन पाए जाते हैं। इसमें अकासिया आता है, यूफोरिया, खजूर, बबूल, बेर, नागफनी जो भी कांटे वाले जो पेड़ होते हैं वो इसमें आते हैं। फिर पर्वतीय वनों में जो है जो पर्वतों पे होते हैं, जो 3000 मीटर की ऊंचाई से नीचे होते हैं, उसमें रोडोडेंड्रॉन एक आता है, ये नाम याद रखिएगा बस, रोडोडेंड्रॉन। और जो ऊपरी सबसे ऊपर पाए जाते हैं वो है लार्च, बर्च, देवदार, चिलगोजा, मैपल। ये नाम बहुत पूछे जाते हैं। इनमें से भी देवदार का पूछा जाता है कि कितने मीटर के ऊपर पाया जाता है। तो 3000 मीटर से ऊपर सबसे ऊपर यही रहता है। तो देवदार, चिलगोजा, मैपल, लार्च, बर्च ये जो है पर्वतीय वन है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, एक आता है इसी में वेलांचली या फिर अनूप वन कहते हैं। ये जो डेल्टाई प्रदेश होते हैं, जैसे गोदावरी डेल्टा के पास या सुंदरबन डेल्टा के पास, ये जो है ये तरह के अनूप वन पाए जाते हैं। या फिर कोई भी आर्द्र भूमि पर जो वन होता है तो उसको कहते हैं वेलांचली वन। इसमें खजूर आ जाता है, ताड़ आ जाता है, पाइन आ जाता है। ताड़ के पेड़ जो लंबे लंबे समुद्र के किनारे होते हैं वो सब वेलांचली वनों के ही उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, ये सभी जो नोट्स आप देख रहे हैं ये पीईटी वाले नोट्स हैं जो कि आपको पीईटी वाले ग्रुप में मिल जाएंगे, जो शॉर्ट में सभी नोट्स हैं कम समय में तैयारी करने के लिए। इसके अलावा अगर डिटेल आपको पूरा सब कुछ पढ़ना है और आपको आरओ यारो का एग्जाम भी देना है तो आप आरओ यारो वाला ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। जो चीज़ें यहाँ पर पढ़ी जा रही हैं, जैसे वनों की बात करें, अभी आगे जो वन के डेटा भी हैं, तो ये सब चीज़ें डिटेल में बहुत प्रॉपर तरीके से आरओ यारो वाले ग्रुप में भी हैं, लेकिन उसको पढ़ने के लिए टाइम लगेगा। तो आप चाहें तो पूरा डिटेल नोट्स ज्वाइन करने के लिए आरओ यारो वाला ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और उसको ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं। बस आपको इतना मैसेज करना है, आरओ यारो ग्रुप डिटेल्स, उसी में सभी चीज़ें आ जाएंगी, आपको देखने को मिल जाएंगी। उसको पीडीएफ पढ़ के आप उसको प्रॉपर्ली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। इसी में सभी नोट्स मिलेंगे इसी ग्रुप में। और आरओ यारो के जो टेस्ट हैं या आरओ यारो के जो PYQ हैं सब जो है आपको इसी ग्रुप के जरिए आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। अगला जो है यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है पीटी में कि भारत में वनावरण कितना है टोटल? तो 21.71% टोटल वनावरण है। और इसमें इस बार कितनी वृद्धि हुई 2 साल में? तो 0.22%। ये जो वन रिपोर्ट आती है हर 2 साल पर आती है, तो इस बार जो वृद्धि हुई है 0.22% हुई है। वृक्षावरण जो है वो 2.91% है। और टोटल अगर बात की जाए दोनों को ऐड करके तो 24.62%। ये तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। और सबसे कम कहाँ पर है क्षेत्रफल के अनुसार? तो हरियाणा में है।
अब प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक वन कहाँ पर है, तो लक्षद्वीप में, सेकंड पे आता है मिजोरम। लेकिन ये अगर पूछा जाए राज्य की सिर्फ बात करी जाएगी तो मिजोरम ही आएगा, क्योंकि लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है। राज्यों में जो है सबसे ज़्यादा प्रतिशत में वन है मिजोरम में। सेकंड यहाँ पर प्रतिशत के अनुसार सबसे कम वन कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश में। सबसे ज़्यादा है प्रतिशत में लक्षद्वीप में और सबसे कम है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत में मैंग्रोव वन कितने हैं, तो उनका प्रतिशत है 0.15%। यहाँ पर परसेंटेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 0.15% जो मैंग्रोव वन है जो कि समुद्र से लगे हुए होते हैं। और अगर इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 4492 वर्ग किलोमीटर है ये, क्योंकि ये जो एरिया है ये काफ़ी कम है, इसलिए अगर आप याद करना चाहें तो याद रख सकते हैं 4492। और सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन कहाँ पर है, तो सुंदरवन का डेल्टा कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में ही सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन है। फिर सेकंड नंबर पे है गुजरात, और उसके बाद थर्ड पे है अंडमान निकोबार। प्रथम वन नीति 1952 में आई थी और दूसरी आई थी 1988 में। उत्तर प्रदेश में वन आवरण कितना है, तो 6.15%। 6.15% भारत से काफ़ी कम है। यहाँ पर भारत में अभी हमने देखा था कि टोटल अगर वृक्षावरण और वनावरण जोड़ लिया जाए तो 24.62 हो जाता है, और यूपी में जो है केवल 6.15 है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल कहाँ है, तो सोनभद्र में। प्रतिशत में भी सबसे ज़्यादा सोनभद्र में है और क्षेत्रफल में भी सबसे ज़्यादा सोनभद्र में है। और यूपी में सबसे कम वन कहाँ पर है, क्षेत्रफल की बात करी जाए तो भदोही में है, प्रतिशत की बात करी जाए तब भी भदोही में ही है। यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिएगा कि अगर क्षेत्रफल की बात की जाए जो सबसे ज़्यादा वन सोनभद्र में है, इसमें सेकंड नंबर पर लखीमपुर खीरी आता है, क्योंकि सघन वन जो अति सघन वन वाला हिस्सा होता है वो सबसे ज़्यादा लखीमपुर खीरी में है, लेकिन ओवरऑल जो वन है वो सबसे ज़्यादा सोनभद्र में है। सेकंड पे आता है लखीमपुर खीरी, और प्रतिशत में तो सोनभद्र ही रहेगा। ये चीज़ें यही रहेंगी। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे यूपी में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, तो 1979 में। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है यहाँ पर, इंडिया की बात नहीं हो रही। यूपी में निजी वन अधिनियम कब आया था, तो 1948 में आया था। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन कब शुरू हुआ था, तो 1 जुलाई 2001 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है यहाँ पर लोहे के प्रकार, लौह अयस्क जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। खनिज भी हमारे चैप्टर में है, तो ये 4 प्रकार के होते हैं, मैग्नेसाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। मैग्नेसाइट जो होता है ये काले रंग का होता है, इसमें 72% लोहांश होता है। हेमेटाइट लाल रंग का होता है, 60 से 70% लोहांश होता है। फिर लिमोनाइट जो है पीले रंग का होता है, और इसमें जो है 40 से 60 लोहांश होता है। मतलब जो अशुद्धियाँ होती हैं धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ती जा रही हैं अशुद्धियाँ, देखिए। फिर सिडेराइट जो है ये भूरे रंग का होता है, इसमें 40% केवल लोहा होता है, बाकी अशुद्धियाँ होती हैं जो अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो सबसे अच्छा लोहा अगर कहा जाए तो मैग्नेसाइट होता है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रसिद्ध जो लौह अयस्क क्षेत्र हैं कौन से हैं, तो नोआ मंडी, गुआ, पलामू, ये सब जो है सिंहभूम झारखंड में है। तो अगर कभी कभी मैचिंग में आ जा सकता है तो नोआ मंडी कहाँ पर है, झारखंड में। गुरु महिसानी, किरुबुरु, बादाम पहाड़ी सब उड़ीसा में है, लौह अयस्क के क्षेत्र हैं। दल्ली, राजहरा, बैलाडीला, दंतेवाड़ा सब छत्तीसगढ़ में है। फिर नाथरा की पाल, हुंडेर, थूर ये सब राजस्थान में है। बेल्लारी, सिमोगा, बाबा बुदन ये कर्नाटक में है। तो ये इतना जगह जो है अगर आपको याद रहेगी तो आसानी रहेगी आपको एग्जाम में, तो इसको याद रखिएगा। आगे यहाँ पर तांबे की बात करें तो तांबे की एक खान जरूर याद रखनी है, खेतड़ी की खान। ये खेतड़ी की खान कहाँ पर है, तो राजस्थान में है, जो कि तांबे के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा मलाजखंड बालाघाट मध्य प्रदेश में है। तो 2 जगह जरूर याद रखनी है, एक तो खेतड़ी की खान, एक मलाजखंड। खेतड़ी की खान कहाँ है, राजस्थान में, मलाजखंड मध्य प्रदेश में। आगे चांदी की बात करें तो जावर में जावर कहाँ पर है, ये राजस्थान में। यहाँ पर चांदी पाई जाती है, जहाँ पर चांदी पाई जाती है वहीं पर सीसा भी पाया जाता है। तो राजस्थान के जावर में चांदी और सीसा पाया जाता है, और जस्ता भी यहाँ पर जस्ता भी पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, इतना सिर्फ याद रखिए कि चांदी, सीसा, जस्ता ये सब जावर राजस्थान में पाया जाता है। और अभी हमने देखा था तांबा जो है ये खेतड़ी की खान में मिलता है राजस्थान में। अगला यहाँ पर हीरा की बात करें तो हीरा जो है ये पन्ना जिले में मिलता है मध्य प्रदेश में। बांदा में थोड़ा सा मतलब थोड़ी मात्रा में बांदा में भी हीरा मिलता है उत्तर प्रदेश में। गोलकुंडा में आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट जस्ता की बात करें तो अभी हमने देखा था जस्ता, चांदी, सीसा ये सब जावर की खान में मिलता है। इसके अलावा रामपुर, अगूचा और अलवर में भी मिलता है जस्ता। अभ्रक के लिए 2 चीज़ जरूर याद रखिएगा, एक तो कोडरमा कहाँ पर है, झारखंड में। कोडरमा बहुत प्रसिद्ध है अभ्रक के लिए और झारखंड में स्थित है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा अगर अभ्रक की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में निकलता है, नेल्लोर और गुंटूर से सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में। लेकिन एक स्पेसिफिक जगह की बात की जाए तो कोडरमा झारखंड में। नेक्स्ट बात करेंगे, अब राजस्थान में भी मिलने लगा है। सिर्फ यही 3 राज्य हैं जहाँ पर अभ्रक मिलता है। अगला है यहाँ पर बॉक्साइट की, तो बॉक्साइट जो है कालाहांडी, कोरापुट, बालांगीर उड़ीसा में मिलता है। उड़ीसा ही नंबर 1 पर ही है बॉक्साइट में। ये सब हम पहले ही जो रैंकिंग वगैरह कर चुके थे खनिज वाले में, तो यहाँ पर जो है बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक कवर कर रहे हैं। फिर झारखंड की बात करें तो यहाँ पर भी मिलता है बॉक्साइट, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा मिलता है।
झारखंड में पलामू और लोहरदगा में मिलता है ये बॉक्साइट। आगे मरुस्थलों की बात करें, ये भी एक सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है। तो सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा का गर्म मरुस्थल है ये, उत्तरी अफ्रीका वाले रीजन में है ये, उत्तरी अफ्रीका वाले रीजन में है ये सहारा मरुस्थल। और फिर यहाँ पर कालाहारी मरुस्थल भी अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत ही आता है। दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और नामीबिया में है कालाहारी मरुस्थल, साउथ की साइड में। फिर नामीब मरुस्थल, ये नामीबिया में है। ये तीनों जो कहाँ के हो गए, कौन से महाद्वीप के, अफ्रीका महाद्वीप के। फिर एशिया के मरुस्थल हैं ये दस्ते कबीर, दस्ते लूट, ये दोनों गर्म मरुस्थल हैं, ईरान के हैं ये। गोबी मरुस्थल ठंडा है ये चीन और मंगोलिया में फैला हुआ है गोबी मरुस्थल। तकला मकान ठंडा मरुस्थल है, ये चीन में है, तकला मकान केवल चीन में, और गोबी जो है चीन और मंगोलिया में। फिर लद्दाख जो है ये भारत का मरुस्थल है, ठंडा है, भारत में स्थित है। थार मरुस्थल भारत में, राजस्थान में, भारत का हो गया ये, गर्म मरुस्थल है। फिर उत्तरी अमेरिका के मरुस्थल देखिए, सोनोरन एक बड़ा सा मरुस्थल है सोनोरन, इसी के अंतर्गत 3 मरुस्थल आते हैं, एक तो कोलोराडो, दूसरा चिहुआचुआन और उसके बाद सोनोरन खुद, मतलब इसी के अंतर्गत 2 और आ जाते हैं। तो ये यूएसए और मैक्सिको में फैला हुआ है ये सोनोरन मरुस्थल। अगर आपसे अलग से आ जाए कोलोराडो मरुस्थल कहाँ है, तब भी आप अमेरिका ही लिखेंगे। फिर मोजावे मरुस्थल जो है ये यूएसए में स्थित है, मोजावे यूएसए और सोनोरन यूएसए। फिर दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर अटाकामा मरुस्थल है, और सबसे शुष्क मरुस्थल अगर पूछा जाए तो अटाकामा ये पूरे विश्व में कहाँ पर स्थित है, तो चिली देश में स्थित है, दक्षिणी अमेरिका का ये देश है चिली। फिर पेंटागोनिया मरुस्थल, ये पेंटागोनिया मरुस्थल जो है ये ठंडा मरुस्थल है, ये दक्षिणी अमेरिका के सबसे दक्षिण में स्थित है, अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर है ये पेंटागोनिया। फिर ऑस्ट्रेलिया में कई सारे मरुस्थल हैं, देखिए यहाँ पर ग्रेट विक्टोरिया सबसे बड़ा अगर ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल पूछा जाए तो ग्रेट विक्टोरिया, इसके अलावा सैंडी हो गया, फिर सिम्पसन है, स्टुअर्ट है, गिब्सन है, तनामी है। ये मरुस्थल बहुत पूछे जाते हैं ऑस्ट्रेलिया वाले, ग्रेट विक्टोरिया, सैंडी, सिम्पसन, फिर स्टुअर्ट, गिब्सन और तनामी। आगे बात करेंगे भारत का क्षेत्रफल टोटल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है, और विश्व में ये 7वें नंबर पर है। नंबर 1 पे रूस है, फिर कनाडा, फिर यूएसए, फिर चीन है, फिर ब्राज़ील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। देखिए यहाँ पर यूएसए लिखा है, मैंने कई बार बोला है कि अगर यूएसए लिखा रहेगा तो वो चीन से पहले रहेगा, अगर यूएसए की जगह अमेरिका रहेगा तो वो चीन के बाद रहेगा, क्योंकि यूएसए में पूरी दुनिया में यूएसए की जितनी टेरिटरी है सब काउंट हो जाती है, लेकिन अमेरिका लिखा रहेगा तो चीन से छोटा हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। फिर मानक समय रेखा जो है ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर से होकर, और उसके अलावा मध्य प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से, ये 5 राज्य से होकर मानक समय रेखा हमारी जो है गुजरती है। तो अभी के लिए इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को सब्सक्राइब वगैरह लाइक वगैरह कर दिया करिए। और अगर कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे तो लगातार जो है पीटी के लिए जब जो 3-4 दिन जो एग्ज़ाम बचा है, 5-6 दिन, उसमें जो है इसी के लिए सभी चीज़ें आती रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।